हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं से तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी से यह कविता प्रस्तुत है। बच्चे, हमारे छायावाद के महान प्रवर्तक भी जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी यहाँ पर कामायनी से यह कविता प्रस्तुत अंश है। तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता का भाव में हमारे बच्चे ध्यान देना होगा कि तुमुल कोलाहल कलह में जो है यह कविता जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी से लिया हुआ यहाँ अंश प्रस्तुत है। बच्चे, जब ईड़ा की प्रजा मनु के मध्य युद्ध की समाप्ति के बाद जब सर्वत्र शोक का वातावरण छाया हुआ था, तभी दूसरी ओर से श्रद्धा आ जाती है। ईड़ा ने विरहणी श्रद्धा को आश्रय दिया था, किंतु जब श्रद्धा ने मूर्छित अवस्था में पड़े हुए मनु को देखा तो उसकी वेदना अत्यंत मुखर हो उठी, खिल हो उठी। बच्चे, दीर्घकाल के पश्चात श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। श्रद्धा मनु को बतलाती है कि वह भावनाओं की कोलाहल में, तुमुल कोलाहल कलह में, माने भयंकर से भयंकर कोलाहल की जो स्थिति है उसमें मैं शांति प्रदान करने वाली हूँ। श्रद्धा के स्वयं मुखार बिंदु से यह आया है। मनु जब मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। छायावादी कवियों की विशेषता होती है कि वाक्यों में लाक्षणिक और प्रतीकार्थ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है और जो ईड़ा है वह बुद्धि का प्रतीक है और मनु जो है वह मन का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मन इन दोनों से संचालित होता है। जब व्यक्ति विचारों की उथल पुथल में जब तबाह हो जाता है, तब उसे हृदय की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने जो शीर्षक का नाम दी है तुमुल कोलाहल कलह में, तो मैं हृदय की बात रे मन बता रही है कि श्रद्धा कि मैं भयंकर से भयंकर कोलाहल की स्थिति में मैं शांति प्रदान करने वाली हूँ। स्वयं श्रद्धा अपने परिचय के माध्यम से कह रही है कि तुमुल कोलाहल कलह में, जहाँ भयंकर से भयंकर कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय में शांति प्रदान करने वाली हूँ। श्रद्धा कह रही है जिस समय मनु जो है मूर्छित अवस्था में पड़े थे, उस समय श्रद्धा, विरहणी श्रद्धा वहाँ पर जो जा कर के बता रही है। तो इसको हमारे जयशंकर प्रसाद कवि ने बताया कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, तो चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। आगे श्रद्धा कहती है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब मनुष्य, जब नींद के पल, जब व्याकुल होकर के मनुष्य जब व्याकुल हो जाता है, विकल होकर नित्य चंचल,
हाँ, जब आँखें आदमी जब सोता नहीं है तो उस समय जब नींद से व्याकुल हो जाता है, आदमी चंचल हो जाता है, तो पल भर के लिए, क्षण के लिए सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा नींद मार लूँ। तो उस समय वही बता रही है श्रद्धा कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद केवल, माने जब आँख तात्पर्य से लेकर कि जब विकल होकर, व्याकुल होकर, जब आँख क्षणिक सुख व्याकुल होकर, चंचल होकर जब खोजती नींद के पल, थोड़ा सा नींद के पल क्षण भर को चाहती है, तो उस समय मैं बेसुध हो जाती हूँ। तो चेतना थक सी रही। जब आदमी विशुद्ध हो जाता है, उसकी चेतना जब थक जाती है, कुछ होश जोश नहीं होता है, तब मैं मलय की बात रे मन। तो मैं अर्थात श्रद्धा कहती है कि मैं मलयागिरी से आने वाली उस सुंदर खुशबू हवा की तरह प्रदान करने वाली हूँ। स्वयं श्रद्धा कह रही है। मनु जिस समय मूर्छित अवस्था में थे तो उस समय जगान करके, हाँ, ये बता रही है श्रद्धा कि व्याकुल होकर के मनुष्य जब नींद की पल खोजने लगती है, क्षणिक आँख आराम चाहती है, आदमी जब चेतना खो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में स्वयं श्रद्धा कह रही है कि उस समय में मैं मलयागिरी से आने वाली उस सुंदर खुशबू हवा की तरह प्रदान करने वाली हूँ। चलिए बच्चे आगे की ओर। चीर विषाद विलीन मन की, विश्व व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। कुसुम विकसित होना माने फूल का खिलना, प्रातः माने प्रातः कालीन की स्थिति आगे श्रद्धा कह रही है, बता रही है कि चीर विषाद विलीन मन की, माने बहुत दिनों से विषाद दुखित जो मन हो, वह व्यथा से, दुख से दुखित पीड़ित जो हो, वह विलीन होकर के मन क्या होता है, इस व्यथा के तिमिर बन की, जिस तरह गहन से गहन अंधेरी रात भयंकर, हाँ, व्यथा की तिमिर बन की, तिमिर बन अंधेरी रात की तरह व्यथा दुख की तरह जो है, मैं उसमें पल जाती हूँ और उसमें मैं उषा सी ज्योति रेखा। तो जब अंधेरी रात हो जाती है भयंकर से भयंकर, तो उसमें सुबह सुबह की बेला में जो उषा माने सुबह का बेला का जो प्रकाश है, तो उषा सी ज्योति रेखा माने जिस तरह उषा कालीन ज्योति प्रकाश लेकर आता है, तो उस समय कुसुम विकसित प्रात रे मन, तो फूल के खिले हुए फूल जो सुबह सुबह के बेला में खिले हुए फूल विकसित हो जाते हैं, खिल उड़ते हैं, तो उस तरह से श्रद्धा बता रही है कि फूले हुए कुसुम के समान हूँ। अर्थात मैं तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, भयंकर से भयंकर कोलाहल की स्थिति में मैं शांति प्रदान करने वाली हूँ। स्वयं श्रद्धा के शब्दों में श्रद्धा कामायनी की जो नायिका है, यहाँ पर अपने गीत को प्रस्तुत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी से लिया गया यह अंश ये प्रश्न बोर्ड में परीक्षा में भी आता है कि तुमुल कोलाहल कविता किससे संचालित है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कविता कामायनी से दिया हुआ यह अंश प्रस्तुत है, जिसमें मनु और श्रद्धा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं बेटा। चलिए आगे बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद कवि द्वारा छायावादी कविताएं जो लिखी जाती हैं रूपक एवं प्रतीकात्मक शैली से बड़े आगे होती हैं। जहां मरु ज्वाला झलक, सूचना है बेटा, जहाँ मरु मरी हुई राजस्थान रेतीली भूमि है, जहाँ पर उस स्थिति का वर्णन करते हुए श्रद्धा कर रही है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ मरुभूमि है, वहाँ का वातावरण बिल्कुल जो है जलता हुआ समय
बिल्कुल नजर आता है। जहाँ मरु ज्वाला झटकती, जहाँ मरुथल में जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर जो है ज्वाला के समान धधकती हुई जो है समय, वहाँ का बिल्कुल गर्मी तरह महसूस होती है, ज्वाला धधकती है। वहाँ का आदमी तड़प तड़प करके तो वहाँ के लिए प्रयोग करती है श्रद्धा कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जिस मरुधर में जो ज्वाला धधकती है और चातकी कण को तरसती। चातकी एक पक्षी होती है, कण माने कौन बूंद, और कू तरसती, वहाँ माने बता रहे हैं हमारे प्रियवर कवि कि चातकी कण की तरसती। चातकी जो पक्षी होती है ना, वह एक कण बूंद यदि मिल जाए बरसात का, उसको पी करके अपनी क्षणिक प्यास को बुझा लेती है। वैसी प्रतीकात्मक में बता रहा है कवि कि जहाँ मरु ज्वाला धधकी, जहाँ जलते हुए मरु पर ज्वाला चिंगारी तरह से वहाँ धधकती माने धधकना, तो वह चातकी कण को तरसती। जहाँ एक बूंद कण के लिए चातकी तरसती है, जो पक्षी चातकी है। चकोर को हम नाम सुनते हैं, जो चंद्रमा का प्रेमी होता है मेरे बच्चों। तो उन्हीं जीवन घाटियों की माने उन्हीं जीवन रूपी घाटियों में मैं सरस माने रस के साथ बरसात रे मन, माने मैं सरस बरसात रे के मन, मैं उस मरुभूमि में बरसरस माने रस के साथ बरसापन करने वाली हूँ। अर्थात जैसे बरसात होते ही चातकी पक्षी का जो है प्यास बुझ जाता है, तो उस तरह मैं हूँ। बता रही है मैं सरस बरसात रे मन, तो वहाँ पर सरस के साथ रस के साथ बरसने लगती हूँ, बूंदों की बौछार करने लगती हूँ। स्वयं श्रद्धा कहती है आगे, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। बड़ी ही सुंदर मार्मिक पंक्तियों को काव्यांजलि अर्पित करते हुए हमारे छायावाद के महान प्रवर्तक हमारे कवि बता रहे हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, अर्थात जो है पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। हे मेरा मन, जिस तरह से हवा का झोंका बवंडर का निर्माण करती है, तो जानते हो वो बंद किले के समान होता है। पवन की प्राचीर में रुक, तब बंद किले के समान होता है बेटा, जहाँ न तो पवन की प्राचीर, जहाँ न तो हवा जा सकती है और न आ सकती है। इसी किला में इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, इसी किला में जीवन सा थमसा गया है और जिंदगी जो है घुटन भरी हो जाती है। मन की चंचलता के से, संसार की कोलाहल से, तब मानो विश्व की जेठ दोपहरी की जो प्रचंड दोपहरी की छाया जल रही हो, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करने वाली हूँ, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो इस प्रचंड दोपहरी की तरह जल रहा हो, ऐसी स्थिति में मैं ठंडक देने वाली और खुशबू देने वाली रात की तरह हूँ। माने इस सुलझते विश्ववन की, अर्थात इस संसारिक जो वन है उसमें तो झुलसते हुए, तब वहाँ पर मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, वहाँ पर जिस तरह फूल प्रफुल्लित होकर के खुशबू प्रदान करता है, तो वैसी स्थिति में मैं खुशबू प्रदान करने वाली रात की तरह हूँ। स्वयं श्रद्धा कह रही है इस बात को। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, अगली पंक्ति में बता रहे हैं, अर्थात श्रद्धा कह रही है कि चीर निराश निर्धर से प्रतिछाया सित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन। जल जात किसको कहते हैं? कमल को। ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना है। जल जात कमल, सजल जल के साथ, मधु भौरा, मुखरत मुखरित होना, मरंद मकरंद जो होता है फूल में, मुकलित गदराया हुआ,
चीर निराश निर्धर से, चीर माने बहुत दिनों से, निराश माने निराशापन, निर्धर निर्धर निर को देने वाला बादल से प्रतीक्षायादित। यहाँ पर बता रहे हैं हमारे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। अंतिम पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों कि जिस व्यक्ति पर यदि निराशा के बादल बहुत दिनों से छाए हुए हों तो उस आंसू में मैं बने तालाब में खिले हुए कमल के समान हूँ, और जिसके पास मकरंद को लेने के लिए मधु भौरा आता है, पूरा गदराया हुआ मुकुलित, गदराया हुआ भौरा, अर्थात बता रही है श्रद्धा कि जिस व्यक्ति पर निराशा के बादल बहुत दिनों से छाए हुए हैं, उस आंसू में मैं बने तालाब में मैं खिले हुए कमल के समान हूँ, जिसके पास मकरंद लेने भौरा आता है। अतः हे प्रिया, संबोधित करते हुए मनु को कह रही है श्रद्धा, अतः हे प्रिया हृदय की बात मान, मैं मेरे हृदय की बात को मान, अर्थात भयंकर से भयंकर कोलाहल की स्थिति में मैं शांति प्रदान करने वाली हूँ। यही जो है श्रद्धा अपने शब्दों से कहती है, अपने मुखार बिंदु से कहती है मनु को संबोधित करते हुए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मेरा आज का समाप्त हुआ। धन्यवाद।